नमस्ते, मेरा नाम रितु शर्मा है। अपनी सफलता कोचिंग के पहले वीडियो में आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से आप अलंकार का कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो उसकी आज हम डीपली स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से और एग्जाम में अलंकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उससे संबंधित आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो है। सबसे पहले अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है कि कवियों ने अलंकार का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया। तो अलंकृत का अर्थ क्या होता है? अलंकृत का अर्थ होता है सजाना। और वो सजा किसे रहे थे? वो सजा रहे थे अपनी भाषा को, अपनी काव्य को। अलंकार सुंदर वर्णों से मिलकर बनता है। ऑब्वियसली जब हम किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें वर्ण चाहिए होते हैं और भाषा में वर्णों का अपना ही महत्व होता है, तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। तो जब वो किसी शब्द का प्रयोग करके या फिर किसी वर्ण का प्रयोग करके क्या करते थे? अपनी रचना को, अपनी कृतियों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो अलंकार के भेद अगर हम देखें तो अलंकार के भेद शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार कौन से अलंकार होते हैं? ये वर्णगत, वर्ण माने ए, आ, ई, क, ख, ग, ये वर्ण होते हैं। वाक्यगत, वाक्य के अंदर आएंगे। शब्दगत, या फिर यही वर्ण शब्द के अंतर्गत जब आते हैं तो शब्द अलंकार होते हैं। मतलब शब्द अलंकार में हम किसी एक शब्द पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अब ये शब्द अलंकार जब काव्य की शोभा बढ़ा रहे थे तो कवियों ने शब्द अलंकार के आधार पर किस किस अलंकार को शब्द अलंकार के अंतर्गत रखा। तो उसमें अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। अनुप्रास, यमक एंड श्लेष शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हम जानेंगे अर्थालंकार। अर्थ, इसकी निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती थी। भाई शब्द अलंकार पर आप किसे बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, शब्दों को, लेकिन अर्थालंकार में इसकी निर्भरता किस पर हो रही है? शब्द पर नहीं हो रही है, इसकी निर्भरता शब्द के अर्थ पर डिपेंड कर रही है। और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थालंकार हैं। शब्दालंकार के बारे में हमने जाना, इसमें शब्द पर जोर दिया जाता है। अनुप्रास, यमक एंड श्लेष शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हमने इसका दूसरा भाग जाना अर्थालंकार, जो शब्दों के अर्थ पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। अर्थालंकार होते हैं कौन कौन से? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, दृष्टांत अलंकार, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है बच्चे हमारी उभय अलंकार। उभय अलंकार में दोनों में, मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दोनों ही जब प्रयोग किए जाते हैं किसी काव्य में तो उभय अलंकार बताते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अलंकार का जो प्रयोग कवियों ने किया था वो अपने कवियों जो अपनी उनकी रचनाएं थी उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए किया गया था। और अब सच मानिए, यकीन मानिए, अलंकार शायद अगर नहीं होते तो काव्य इतना सुंदर नहीं बन पाता। उसके बाद शब्द अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण माने एक वर्ण आपका शब्द में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर म जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, माँ, मंजुल में माँ, मुख में माँ, मुस्कान में माँ। अब जब इनकी आवृत्ति बार बार हुई तो है तो ये वर्ण, और जहाँ पर वर्णों पर, शब्दों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं वो शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। और जब अनुप्रास अलंकार आ रहा है तो उसमें माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर हम पता लग पाता है बहुत इजली
कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद इसी का एक और उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार का, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब देखिए इसमें किस वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है? सा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, सरस में सा है, ठीक है। तो सा वर्ण की आवृत्ति बार बार से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बनता है। अब हम सेकंड इसका पढ़ेंगे यमक। यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ होता है बच्चे युग्म, जोड़ा। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़ा, ठीक है। यहाँ में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार क्या होती है? आवृत्ति, बार बार दोहराया जाता है। एक शब्द एक या दो से बार आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर उस शब्द की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब वो एक शब्द दो बार भी आ सकता है, दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन ध्यान रखिए वो शब्द दोनों ही बार या दो से तीन बार अपने अलग अलग अर्थ को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। आइए उसका उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पे कनक है और यहाँ पर भी कनक है। एक ही वर्ण दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है, तो वहां पर पहले आप जान लीजिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब एक कनक का अर्थ तो यहाँ पर बच्चे है सोना, ठीक है। एक अलंकार का अर्थ है यहाँ पर सोना, और दूसरे कनक का मीन्स होता है गेहूं, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूं और कनक को गेहूं भी बोलते हैं, और एक कनक का अर्थ सोना है। एक ही वर्ण का दो बार अलग अलग अर्थ हो गया ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके श्लेष अलंकार के बारे में। यहाँ पर यमक अलंकार की एक और आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे, वह कानी हियो तनी भाजती है। तो कानी और कानी यहाँ पर दो शब्द आया है। प्रथम कानी का अर्थ होता है कान तथा दूसरे कानी का अर्थ होता है मर्यादा, ओके। तो इस तरीके से आप पहचान लीजिए एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, तभी आप बहुत इजीली पता कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम श्लेष अलंकार के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी बताइए कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है या शब्दालंकार है? ये भी शब्दालंकार है। एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, मतलब एक शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ बार बार होगा। एक शब्द आएगा, ध्यान से सुनिए, शब्द एक आएगा लेकिन उसका अर्थ बहुत सारे निकल कर आएंगे आपके, ठीक है। जैसे माया महा ठगिनी हम जानी, तुरगुन कास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो तिरगुन, अब देखिए तिरगुन का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है? रज, सत और तम, ठीक है। यहाँ पे तिरगुन का अर्थ क्या होता है बच्चे? रज, सत और तम। इन तीन अर्थ हो गए इसके। अब तीनों का इस नामक तीन गुण आपका प्रस्तुत कर रहा है, तो तीन गुण, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द जब आ रहा है आपका और वो एक से ज्यादा अर्थ निकाल के दे रहा है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। एक और उदाहरण है इसका, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। यहाँ पे दीप, तो दीप का अर्थ एक तो दीपक होता है, और दीप का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? संतान भी होता है, ठीक है। तो एक शब्द आ रहा है लेकिन उसके अर्थ बार बार बहुत सारे हो रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक और है आपका, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरा होए। बड़े यानी कि बड़ा, और बढ़े यानी कि बुझा देने पर अतः श्लेष अलंकार है। एक और है, बंदो गुरुपद पदुम परागा। गुरु पद में पदुम यानी कमल का आरोप होने पर यहाँ पर रूपक, नहीं, ये आपका रूपक अलंकार बाद में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले हम अर्थालंकार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब अलंकार ये आता है अर्थालंकार, उपमा। अब उपमा क्या होती है? जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमेय से गुण, हमें किसी के गुण के बारे में पता लगेगा, उसके धर्म के बारे में पता लगेगा, या क्रिया के बारे में पता लगता है। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय क्या होता है बच्चे? वह शब्द जिसकी उपमा की जाए, मतलब जिस शब्द की आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो, ठीक है। वह शब्द जिसकी
तुलना की जाए, ठीक है। और उपमान क्या है? वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। उपमेय अलग होता है, वह शब्द जिसकी तुलना की जाए, और वह शब्द जिसमें उपमान होता है, वह शब्द जिसकी उपमा या तुलना की जाए। समानतावाचक ज्यों त्यों सम, ये समानतावाचक है, दोनों में समानता प्रतिष्ठित करेंगे। समान धर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अर्थालंकार को हम कल देखेंगे। आज हम जो हमने रिवाइज किया है शब्द अलंकार, उसी को हम पहले देख लेते हैं बहुत अच्छे से, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। अलंकार क्या होता है? अलंकृत, भाषा को सजाना। उन्होंने अपने अलंकार का प्रयोग करके भाषा को सजाया। अलंकार के भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? जिसमें शब्दों पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। अर्थालंकार शब्दों के अर्थ पर होते हैं। उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर रहेंगे। हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बहुत सारे उदाहरण है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ फिर आया यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यहाँ एक शब्द दो बार आएगा और दोनों ही बार आने पर ही अपना अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करेगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है गेहूं और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, तो यहाँ पर दोनों अर्थ ही अपने अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर इनके एग्जाम्पल हैं। फिर श्लेष अलंकार, एक शब्द से ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। एक शब्द जब आएगा, लेकिन एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारे निकल कर आएंगे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो आज की अपनी वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल फिर से मैं अलंकार को ही हम कंटिन्यू करेंगे और फिर अर्थालंकार के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ओके।